एक ऐसी अभिनेत्री जिसने पति पर कोर्ट केस करते हुए पैदा कर लिए 3 बच्चे। 90 के दशक में इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाली एक ऐसी बोल्ड एक्ट्रेस जिसे ग्लैमरस एक्ट्रेस की लाइन में शुमार किया जाता है। इस हीरोइन का ना तो दूसरी हीरोइन की तरह साफ रंग माना जाता है, ना ही ये इतनी दुबली पतली थी। उसके बाद भी इन्होंने दर्जनों फिल्में सुपर हिट दी थी। इस हीरोइन ने हिंदी के अलावा भी 8 रीजनल लैंग्वेज की फिल्मों में काम किया और उस समय के सुपरस्टार रहे सलमान खान, अक्षय कुमार, अनिल कपूर, मिथुन, यहाँ तक कि सुपरस्टार रजनीकांत के साथ भी काम किया। लेकिन 3 बच्चों की माँ इस एक्ट्रेस ने हर बच्चे के बाद पति के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन फिर भी उसी पति के साथ रहती रही। हम बात कर रहे हैं उस अभिनेत्री की जिनका चेहरा श्रीदेवी और दिव्या भारती से बिल्कुल मैच करता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। रंभा उस दौर के इंडस्ट्री की ऐसी हीरोइन थी जिन्होंने कई फिल्म हिट दी थी और दिव्या भारती की मौत के बाद उनकी तरह दिखने वाली रंभा को दिव्या की कई फिल्मों में कास्ट कर लिया गया था। रंभा का नाम उन साउथ इंडियन एक्ट्रेस में शुमार है जिन्होंने कम उम्र में ही अपने करियर को शुरू किया था और कई भाषा की फिल्मों में अच्छे से काम किया था। लेकिन इनका नाम उन अभिनेत्रियों में भी जोड़ा जाता है जो ज्यादातर मल्टी स्टारर फिल्मों का हिस्सा रही, जो ओवर वेट थी, लटके झटके दिखाने में आगे और अभिनय करने में थोड़ी पीछे थी। हिंदी और दक्षिण भारतीय फिल्मों के अलावा इन्होंने भोजपुरी और बंगाली फिल्मों में भी काम किया था और सिर्फ काम ही नहीं किया बल्कि एक्सपोज भी किया। रंभा का जन्म 5 जून 1976 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। तेलुगु परिवार से संबंध रखने वाली रंभा का नाम रखा गया विजय लक्ष्मी। रंभा ने अपने शहर विजयवाड़ा से ही स्कूल पूरा किया। अपने स्कूल के एक फंक्शन में उन्होंने मां भगवती का किरदार निभाया जिसके लिए उन्हें बहुत तारीफ मिली और बहुत सारे अवार्ड भी मिले। इस प्रोग्राम में मलयालम फिल्म के डायरेक्टर पहुंचे। उन्हें छोटी रंभा इतनी पसंद आई कि उन्होंने फिल्म में लॉन्च करने का फैसला ले लिया। इसके बाद उनके परिवार से कॉन्टेक्ट करके उन्हें अपनी मलयाली फिल्म के लिए साइन कर लिया। इस समय इनका स्क्रीन नाम अमृता रखा गया था। 1992 में 16 साल की उम्र में रंभा का फिल्मों में डेब्यू हो गया। उनकी पहली फिल्म सुपरहिट रही और केरल राज्य की तरफ से उन्हें बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड मिल गया। लेकिन इस फिल्म के साथ ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और अब वो इस ग्लैमर वर्ल्ड में ही अपना करियर बनाना चाहती थी। इसके बाद इसी साल उन्हें एक तेलुगु फिल्म के बड़े बैनर की फिल्म करने का मौका मिला और ये फिल्म अभी हिट साबित हुई। इस फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम रंभा था जो कि इन्हें बेहद पसंद आ गया और उन्होंने आगे अपना नाम रंभा रख लिया। इस तरह से विजय लक्ष्मी दुनिया के लिए रंभा बन गई। 2 फिल्में हिट होने के बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई और इन्होंने बॉलीवुड की फिल्में करने की कोशिश भी तेज कर दी ताकि इन्हें एक स्टार का दर्जा और पूरे देश में पहचान मिल सके। इसके बाद इनकी मेहनत रंग लाई और 1995 में इन्हें इनकी पहली फिल्म जल्लाद मिल गई जिसमें उनके अपोजिट मिथुन दा थे। इस फिल्म ने कुछ खास कमाल नहीं किया लेकिन 19 साल के रंभा ने बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया। रंभा ने 1995 से लेकर 2004 तक हिंदी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी दूसरी भाषाओं की फिल्मों में काम किया था। जल्लाद के बाद इन्हें जुर्माना फिल्म मिली जो फिर मिथुन के साथ ही इनकी जोड़ी बनाई गई। मैं तुम्हें एक बच्चे की माँ जैसी दिख रही हूँ। नहीं। इस फिल्म में स्विमिंग सूट पहनकर रंभा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अगली फिल्म आई दानवीर। इसमें भी रंभा की जोड़ी मिथुन दा के साथ ही बनी थी और इसमें रंभा एक ग्लैमरस अंदाज में नजर आई थी। इसके बाद उनकी फिल्म आई जंग जिसमें लीड रोल में तो मिथुन ही थे लेकिन रंभा के अपोजिट थे अजय देवगन। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें रंभा लटके झटके दिखाती नजर आई। इसके बाद उनकी फिल्म आई कहर। ये भी मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें 3 हीरो और 3 हीरोइन थी और रंभा के अपोजिट थे अरमान कोहली। इसके बाद उन्हें फिल्म मिली जुड़वा जिसमें असल में उन्हें बॉलीवुड में अलग पहचान मिली। इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट रंभा नजर आई जिसमें सलमान के डबल रोल थे। इस फिल्म में सलमान के डबल रोल में एक तरफ करिश्मा थी तो दूसरी तरफ रंभा, लेकिन फिर भी इस फिल्म में उन्होंने अपनी एक्टिंग से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। उसके अगले साल 1998 में रंभा की 2 फिल्में आई जिसमें से एक थी अनिल कपूर की घरवाली बाहरवाली जिसमें रंभा के साथ रवीना टंडन नजर आई और यह फिल्म भी ठीक ठाक रही थी। इसी साल सलमान के साथ रंभा की फिल्म आई बंधन जिसने अच्छा बिजनेस किया था। 2000 में रंभा की 3 फिल्में हिंदी फिल्में आई जिसमें एक फिल्म दिल ही दिल में इनका गेस्ट अपीयरेंस था। अगली फिल्म थी क्रोध जिसमें सुनील शेट्टी का अपोजिट रंभा नजर आई थी। इसी साल उन्हें गोविंदा की फिल्म बेटी नंबर 1 में काम करने का मौका मिला जो कि हिट रही थी। इसके बाद 2004 में फिल्म प्यार दीवाना होता है रंभा नजर आई जिसमें गोविंदा और रानी मुखर्जी अहम किरदार निभाते नजर आए थे लेकिन रंभा सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस में थी।
और इसके बाद वो किसी भी हिंदी फिल्म में नजर नहीं आई। हिंदी के अलावा रंभा ने 50 से ज्यादा साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया, जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाएं शामिल थी। लेकिन हिंदी फिल्मों में अब उनका करियर खत्म होता नजर आ रहा था। तब इन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर एक फिल्म बनाने के बारे में सोचा और अपने भाई के साथ मिलकर चार्ली एंजल के तर्ज पर एक तेलुगु फिल्म 3 रोजेस बनाई, जिसमें 3 हीरोइन थी, रंभा, ज्योतिका और लैला, और इसमें गोविंदा ने कैमियो भी किया था। लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई और रंभा के ऊपर कर्ज चढ़ गया और चेक बाउंस केस में उन्हें कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। इन्होंने अपना 2 करोड़ का बंगला गिरवी रखकर फिल्म पर पैसा लगाया था, तो इनसे इनका बंगला भी ले लिया गया, साथ में इनका चेन्नई वाला घर भी बिक गया। इसके बाद रंभा ने 3 बंगाली फिल्मों में भी काम किया, जो कि 2005-2006 में आई थी। इन्होंने कुछ भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया, जिसमें रवि किशन उनके अपोजिट थे। इसी के साथ उनका नाम रवि किशन के साथ जोड़ा गया और कई बार में साथ देखा भी गया। लेकिन भोजपुरी में भी रंभा का मन ज्यादा नहीं लगा और उन्होंने टीवी की तरफ रुख कर लिया। साउथ इंडस्ट्री में उन्होंने कई रियलिटी शोज में जज के रूप में काम किया, जिनमें कुछ डांस रियलिटी शो और कुछ कॉमेडी शो थे। जब रंभा ने बॉलीवुड में कदम रखा था, तब श्रीदेवी और दिव्या भारती दोनों ही टॉप एक्ट्रेस थी, और ये एक कोइंसिडेंस ही था कि रंभा, श्रीदेवी और दिव्या भारती तीनों ही साउथ की एक्ट्रेस थी और तीनों का ही चेहरा एक दूसरे से मिलता जुलता था। इसी बीच अचानक दिव्या भारती की मौत हो गई और तब उनकी बन रही कुछ फिल्में बीच में ही रोकनी पड़ी। इन फिल्मों में कुछ में श्रीदेवी को कास्ट किया गया और कुछ में रंभा को यह मौका मिला। अगस्त 2008 में ऐसी खबर सुनने को मिली थी कि किसी के प्यार में पड़कर रंभा ने बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स खा लिए थे और इसी के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि रंभा ने बहुत जल्द रिकवर कर लिया था और अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मीडिया के सामने आकर इस मामले के बारे में कोई सफाई नहीं दी। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि व्रत रखने की वजह से वो बेहोश हो गई थी, ना कि मरने के चक्कर में। फिल्मों को अलविदा कहने के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला लिया और 2010 में श्रीलंका बेस्ड तमिल बिजनेसमैन इंदिरन कुमार से शादी कर ली और फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर कनाडा में शिफ्ट हो गई। असल में रंभा ने कुमार की कंपनी के लिए काम किया था और ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी जुड़ी थी। इसी बीच दोनों की मुलाकात हुई और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन जब रंभा हनीमून पर थी तो कुछ खबर आएगी उनके पति ने उन्हें धोखा दिया है और वो पहले से शादीशुदा है। लेकिन रंभा अपने पति के साथ ही रही और 1 साल बाद रंभा ने एक बच्चे को जन्म दिया और फिर खबर आई कि उनकी सास ने बेटी को जन्म देने के लिए उन्हें परेशान किया है और पति ने भी उनका साथ नहीं दिया। लेकिन इसके 4 साल बाद एक और बेटी का जन्म हुआ और इस बार मामला इतना बिगड़ गया कि इन्हें बच्चों के साथ कनाडा छोड़कर भारत आना पड़ा। फिर 2016 में सुनने में आया कि इन्होंने अदालत में तलाक लेने के लिए अर्जी दी है। लेकिन कुछ समय तक चली इस लड़ाई के बाद दोनों पक्षों ने कोर्ट के बाहर फैसला कर लिया और साथ रहने लगे। इसके बाद 2018 में 42 साल की उम्र में रंभा ने एक बेटे को जन्म दिया। इसके बाद उनके घर में काफी सेलिब्रेट किया गया था, जिसके फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किए थे। आज रंभा कनाडा में रहती हैं और सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं। सोशल मीडिया पर अपने पति और बच्चों और परिवार के साथ पोस्ट भी करती रहती हैं, जिससे पता चलता है कि अब वो अपनी जिंदगी में खुश है।